हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। इससे पहले हम लोग फोर लूप देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाइल लूप। तो कोई भी लूप हो, हम लोगों को तीन चीज जरूरत होता है। क्या क्या चीज जरूरत होता है? सबसे पहले हम लोगों को एक स्टार्टिंग वैल्यू दरकार होता है। स्टार्टिंग वैल्यू जहां से लूप का हमारा शुरुआत होगा, ठीक है। उसके बाद में एक चाहिए हम लोगों को कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन के बेसिस में ही लूप हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, ये निर्भर करता है, ठीक है। और उसके बाद एक चाहिए हम लोगों को चेंजिंग द स्टार्टिंग वैल्यू। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू जो हम लोग डिक्लेयर किए रहेंगे उसको हम लोग चेंज करने के लिए कुछ यूज करेंगे, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना, उस तरह से, ठीक है। तो वाइल लूप और फोर लूप, ठीक है। तो फोर लूप का जो डिफरेंस है वो भी मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग फोर लूप करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं फोर लूप एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। तो फोर लूप में क्या होता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे देते हैं, फिर इसको हम लोग बंद करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग देते हैं कंडीशन। यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं? कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं? यहाँ पे हम लोग दे देते हैं चेंजिंग वैल्यू, मतलब जिससे हमारा वैल्यू चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ चेंजिंग वैल्यू, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। और उसके बाद फिर हमारा शुरू हो जाता है लूप ऑफ द बॉडी। अब यही चीज जो व्हाइल लूप में क्या होता है, देखिए व्हाइल लूप में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग बाहर ही दे देते हैं, ऊपर में दे देते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग व्हाइल कीवर्ड यूज करते हैं और फिर ब्रैकेट, और इसके अंदर में हम लोग कंडीशन देते हैं। इसके अंदर में हम लोग क्या देते हैं? आपका कंडीशन देते हैं। और उसके बाद में शुरू होता है बॉडी ऑफ लूप, और बॉडी ऑफ लूप के अंदर में हम लोग चेंजिंग वैल्यू देते हैं। चेंजिंग वैल्यू मतलब किस तरह से चेंज होगा हमारा ये जो इनिशियल वैल्यू है, उसका एक तरीका होता है। जैसे मैं आपको कहा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके, ठीक है। तो अब चलिए व्हाइल लूप देखेंगे हम लोग, तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो अब नॉर्मली एक प्रोग्राम करेंगे। इस प्रोग्राम में करना क्या है, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाना है। तो मैंने आपसे कहा कि भैया तब तो हम लोगों को एक इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ var कीवर्ड, जो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम मैं आई रख रहा हूँ, और अब यहाँ लिख देता हूँ 1। अब यहाँ 1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं 1 से 5 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, पहला चीज। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये लूप को मैं 5 बार तक चलाना चाहता हूँ। लूप को मैं कितना बार रिपीट करना चाहता हूँ? 5 टाइम रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। उसके बाद में फिर अब मैंने आप लोगों से कहा था कि व्हाइल के अंदर में कंडीशन देना होता है। अब कंडीशन का मतलब क्या होता है? ये लूप कब चलेगा? ये यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है कि ये लूप जो है, मतलब कि इसका जो बॉडी ऑफ लूप है, जैसे ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देता हूँ, तो ये जो है ये एक बॉडी ऑफ लूप हो गया। तो इसके अंदर में जो कोड है वो कब एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर वाला कोड को कब एग्जीक्यूट करना है, ये सवाल इस ब्रैकेट ओपन क्लोज में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जवाब लिखा गया है कि जब आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगा, जब आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगा, तब इसके अंदर वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब इसके अंदर में हमको लिखना है कोड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई, और उसके बाद में ये नेक्स्ट लाइन जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे एक HTML का टैग ले लेता हूँ।
यहाँ पे मैं HR ले लेता हूँ आज, ठीक है, BR नहीं ले रहा हूँ, HR से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ओके, उसके बाद अब देखिए क्या हुआ, पहले हम लोग एक इनिशियल वैल्यू ले लिए थे i इक्वल टू 1 लिख दिए थे, फिर हम लोग यहाँ कंडीशन भी दे दिए कि i का वैल्यू अगर 5 से कम होगा या 5 के बराबर होगा तो ये वाला अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स बॉडी ऑफ लूप चलेगा। अब रहा सवाल कि यहाँ पे अगर हम लोग इस इनिशियल वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे तो ये लूप हमारा स्टॉप ही नहीं होगा, क्योंकि i का वैल्यू 1 है और तो ये हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये लूप हमारा रुकेगा क्या? ये रुकेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमेशा ट्रू होगा। इस कारणवश यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि i का वैल्यू चेंज हो और i का वैल्यू एक ऐसा मिले हम लोगों को कि जो कंडीशन मैच ना हो और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाए, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारा लूप जो होगा वो रुक जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ i इक्वल टू i प्लस 1, i इक्वल टू i प्लस 1। ये क्या करेगा, जैसे फर्स्ट टाइम ये लूप होता है तो यहाँ पे i में 1 ऐड कर देगा, मतलब 2 हो जाएगा, फिर 2 था तो फिर 1 ऐड कर देगा तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर जैसे 6 होगा तो ये कंडीशन मैच नहीं होगा और हमारा ये जो लूप है ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने इसको, और देन अब मैं आपको ले जाता हूँ ब्राउजर में और यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब जैसा चाहे वैसा प्रिंट यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आओगा आपको, आप लोगों को। अच्छा, अगर इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूं, सेलेक्ट किया, इसको ऐसे ही अगर मैं रहने दूं और नीचे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, और यही चीज हम लोग फोर लूप में कैसे करते थे, फोर लिखते थे, इसके अंदर में ही हम लोग एक वेरिएबल ले लेते थे। इस बार मैं जे ले लेता हूँ, वेरिएबल जे इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसका इनिशियल वैल्यू 1 दे दे रहा हूँ और फिर जे, और फिर मैं कंडीशन दे दे रहा हूँ कि जे का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे चेंजिंग वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे जे इक्वल टू जे प्लस 1 दे दे रहा हूँ। देखिए, ठीक है, ये ही चीज हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल लूप में क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे प्लेस करते हैं, बट फोर लूप में क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर सारा चीज आ जाता है। मगर व्हाइल लूप में देखिए, पहले यहाँ पे जो हम लोग इनिशियल वैल्यू दिए वो पहले हो गया, कंडीशन ब्रैकेट के अंदर में आया, और उसके बाद में जो चेंजिंग वैल्यू के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग ऑपरेटर में नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं सिंपल कर दे रहा हूँ, मतलब i इक्वल टू आई प्लस 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा j इक्वल टू जे प्लस 1, है ना, और उसके बाद जो भी कोड एक्सिक्यूट करना होता है वो तो दोनों में ही कहाँ आएगा, लूप ऑफ द बॉडी में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सेव कर दूं और फिर मैं ले जाऊं और फिर मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पे जो आ रहा है अभी, यहाँ पे 666 आ रहा है। ये 666 क्यों आ रहा है, उसका पीछे भी रीजन है, क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आई प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा लूप स्टॉप क्यों हुआ था, क्योंकि आई का वैल्यू 6 हो गया था और कंडीशन मैच नहीं हो रहा था, जिसके चलते ये वाइल लूप हमारा स्टॉप हुआ था। और यहाँ पे हम लोग जे को लेके फोकस करें तो यहाँ पे हम लोग को जे लिखना होगा ना, तब ये जे का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो एक बार हम लोग चलते हैं और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे नीचे में जो 1 2 3 4 आ रहा है ये आपका फोर लूप की वजह से आ रहा है, और ऊपर में जो आ रहा है वो आपका वाइल लूप के चलते आ रहा है। तो इस प्रकार से काम दोनों देखिए वही कर रहे हैं, हम लोग 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवा रहे हैं, मगर तरीका मैं आपको समझाना चाहता था कि फोर लूप का तरीका ये ऐसा है और वाइल लूप का तरीका ऐसा है। और अगर आप लोगों को दोनों लूप अच्छा से समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।